8 साल का बच्चा और उसके कुत्ते की दुख भरी कहानी। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक लड़का था। वह अपने ऑफिस में काम करता था। एक दिन ऑफिस में काम ज्यादा पड़ गया और वो बहुत थक गया। उसने सोचा कि अब घर जाकर आराम करूं। जब थक हार कर काम से कार में बैठा, ठंड ज्यादा पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। उसने कार का शीशा बंद किया और घर की तरफ चल दिया। राहुल की कार के अंदर कहीं से हवा आ रही थी। देखा तो शीशा भी बंद था। वो सोचने लगा कि कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। राहुल उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद राहुल घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। राहुल घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया, लेकिन घर के सारे लोग सो चुके थे। कुछ देर बाद राहुल खुद ही उतर कर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में राहुल के जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार को अंदर किया। जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी राहुल ने देखा एक 8 से 10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक फटी हुई चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर राहुल उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सा कांप गया। राहुल एक महंगी जैकेट पहनी हुई था, फिर भी वो ठंड को कोस रहा था। लेकिन वो बच्चा, राहुल उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर राहुल की कार के नीचे आकर सो गया। राहुल की कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर राहुल ने कुत्ते को भगाने के बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर के अंदर घुस गया। राहुल ने देखा तो सब के सब सो रहे थे। राहुल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही राहुल ने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल राहुल के मन आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मेरे पास तो कंबल, चादर, रजाई सब है, पर उस बच्चे के पास सिर्फ एक फटी हुई चादर है। फिर भी वो बच्चा उस फटी हुई चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं है। यही सोचते सोचते राहुल की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। राहुल की पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद राहुल की आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना है।